हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका महाकवि भूषण जी का जीवन परिचय। महाकवि भूषण जी का जीवन परिचय आप कैसे लिख पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के भी हो, किसी का भी जीवन परिचय, उनके स्मरणीय बिंदु, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। इतना अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो गारंटी के साथ एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। तो चलिए बात कर ले महाकवि भूषण जी का हम जीवन परिचय कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, महाकवि भूषण जी का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? महाकवि भूषण जी का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सन 1613 ईस्वी में महाकवि भूषण जी का जन्म हुआ। ठीक है। अगर हम मृत्यु के बारे में बात करें, जन्म तो इनका 1613 ईस्वी में हुआ, तो मृत्यु कैसे लिखेंगे? महाकवि भूषण जी की मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई। कब हुई? सन 1715 ईस्वी में महाकवि भूषण जी की मृत्यु और सन 1613 में इनका जन्म। 1715 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। जन्म स्थान के बारे में बात कर ले तो टिकवापुर, कानपुर। कानपुर का जो घाटमपुर का इलाका है वहां पे एक ग्राम पड़ता है टिकवापुर। कानपुर के घाटमपुर के पास टिकवापुर में इनका जन्म हुआ। जन्म था 1613 में और मृत्यु 1715। जन्म स्थान है टिकवापुर, कानपुर। अब इनके पिताजी के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है और माताजी का नाम ज्ञात नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है इनकी माताजी का नाम, केवल पिता का और भाइयों का नाम ज्ञात है। ठीक है। तो भाइयों का नाम है चिंतामणि और मतीराम। चिंतामणि और मतीराम इनके भाई हैं जो कि पेशे से एक कवि भी हैं। ठीक, चिंतामणि और मतीराम भी कवि है। ठीक है। भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। रचनाओं के बारे में बात करें, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, इनकी काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये तीनों सबसे ज़्यादा है जो कि वीर रसपूर्ण है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए स्मरणीय बिंदु। महाकवि भूषण जी का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ, मृत्यु हुई सन 1715 ईस्वी में। अगर हम जन्म स्थान के बारे में बात कर ले कि कौन सा स्थान था जहां पे इनका जन्म हुआ, तो टिकवापुर, कानपुर। कानपुर के घाटमपुर इलाके में एक गांव पड़ता है टिकवापुर, वहां पे महाकवि भूषण जी का जन्म हुआ। अगर हम पिताजी के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। क्योंकि महाकवि भूषण जी का जो प्रारंभिक नाम है वो दिया नहीं गया है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम पता है रत्नाकर त्रिपाठी, माता का नाम ज्ञात नहीं है, भाइयों के नाम है चिंतामणि और मतीराम जो कि कवि भी हैं। भाषा इनकी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। रचनाओं की बात करें, शिवराज भूषण और शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और भी काफी सारी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। तो बात करें जीवन परिचय कैसे लिख पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है महाकवि भूषण का। कहाँ तक लिखना है? महाकवि भूषण का जन्म जोड़ देना है। जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। महाकवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ। एक लाइन ये बन गई। अब भैया किसी ना किसी का तो स्थान रहा होगा ना, कहीं ना कहीं पे कोई स्थान रहा होगा, वहीं पे इनका जन्म हुआ होगा। तो स्थान क्या है? कानपुर। कानपुर टिकवापुर, टिकवापुर ग्राम है, कानपुर तो आपका शहर है। कानपुर के टिकवा, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, कानपुर के टिकवापुर में हुआ। ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो जन्म स्थान है इसको भी जन्म के साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या? महाकवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के टिकवापुर नामक ग्राम में हुआ। इस प्रकार से बनाया जाता है जीवन परिचय। जन्म हमें पता था सन 1613, जन्म स्थान हमें पता था कानपुर टिकवापुर। तो हम लिखेंगे क्या? महाकवि भूषण जी का जन्म सन 1613 ईस्वी में टिकवापुर, कानपुर में हुआ। एक लाइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके पिताजी का नाम पता है, तो हम क्या लिखेंगे? महाकवि भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, भाइयों के नाम पता है, तो इनके भाई दो थे, चिंतामणि और मतीराम जो कि कवि भी हैं। ठीक है। ये हम लिख लेंगे और लाइनें बन जाएंगी। अगर माता का नाम पता होता तो उनको भी हम जोड़ देते। तो चलिए क्या बनाया हमने इनके स्मरणीय बिंदुओं से, जीवन परिचय कैसा बना तो उसको भी देख लेते हैं। महाकवि भूषण जी का जन्म, भाई पता है ना, हमें तो डेट पता है, सन 1613 सन पता है ना। महाकवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में, देख सकते हैं आप, महाकवि भूषण जी का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर टिकवापुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता
पिताजी का नाम पता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या नाम था इनके पिताजी का? रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम था। अब भाइयों के नाम पता है, चिंतामणि और मतीराम। इनके 2 भाई हैं, इनके 2 भाई हैं जिनमें ये सबसे बड़े थे, ठीक। और इनके ये 2 छोटे भाई हैं, चिंतामणि और मतीराम, जो कि जिनका पेशा भी क्या है, एक कवि है। ये भी एक कवि रहे। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, इनके 2 भाई थे जिनके नाम चिंतामणि और मतीराम थे, जो कि भी एक कवि भी रह चुके हैं। भूषण के जो भाई हैं चिंतामणि मतीराम, वो भी पेशे से कवि हैं। इनको भूषण की उपाधि, किनको? महाकवि जो भूषण जी हैं, इनको भूषण जो इनके नाम के आगे लगा है वो उपाधि है, जो कि किसने दी है? चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने इनको दी है भूषण की उपाधि। चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने इनको यह उपाधि दी है। इनकी उपाधि के संबंध में एक दोहा भी है। कौन सा दोहा है आगे हम देखेंगे, पहले एक बार और देख लीजिए। महाकवि भूषण जी का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के टिकवापुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिताजी का नाम भैया रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके 2 भाई थे जिनका नाम चिंतामणि और मतीराम था। क्या नाम था? चिंतामणि और मतीराम, जो कि वो भी कवि थे। भूषण भी कवि, ये भी कवि, इनका पेशा ही कवि था। इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट के जो राजा थे हृदय राम, उनके पुत्र थे। बाद में वो मतलब कुंवर कहते हैं, ठीक है। तो कुंवर रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दी। इसके संबंध में दोहा भी है। कुल सुलंक के चित्रकूटपति, कुल के सुलंक मतलब जो कुलवंशी हैं चित्रकूट के राजा, चित्रकूटपति यानी राजा, कुल का यश बढ़ाने वाले चित्रकूटपति यानी चित्रकूट के राजा, जो कि साहसशील समुद्र, साहसी वीर और उनका हृदय समुद्र के समान बड़ा है, ठीक। कवि भूषण पदवी दी, कवि भूषण को पदवी दी है। जो कवि हैं ये, उनको भूषण की पदवी दी हृदय राम सुत रुद्र, हृदय राम के पुत्र रुद्र ने। कुल सुलंक के चित्रकूटपति, कुल का यश बढ़ाने वाले चित्रकूट के राजा, जो कि साहसशील और बड़े हृदय वाले हैं। कवि भूषण को उपाधि दी है भूषण की हृदय राम सुत रुद्र। बाद में भूषण महाराज छत्रसाल के दरबार में चले गए। पहले तो चित्रकूट में थे, इसके बाद ये महाराज छत्रसाल के दरबार में चले गए, जहाँ पे भी इनको यथोचित जैसा सम्मान इनको मिलना चाहिए था दरबारी कवि के रूप में, वैसा छत्रसाल के दरबार में इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। इनके असली नाम का पता नहीं चल पाया है, इनके असली नाम का पता नहीं चल पाया। जो रुद्र शाह ने इनको उपाधि दी है भूषण, उन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है। ये अपने पारिवारिक कारणों से क्षुब्ध होकर भूषण ने गृह त्याग दिया था। अपने पारिवारिक कारणों से परेशान होकर भूषण ने गृह त्याग कर दिया था और पहले चित्रकूट में रुके, उसके बाद राजा महाराज छत्रसाल के दरबार में रुके। इसके बाद ये औरंगजेब के दरबार में चले गए। सबसे पहले चित्रकूट में थे, फिर छत्रसाल के दरबार में, फिर औरंगजेब के दरबार में जाके दरबारी कवि बन गए। इनकी जीवन लीला का खात्मा मतलब समाप्ति, अवसान, ठीक है। इनकी जीवन लीला का अवसान यानी कि इनकी जीवन लीला की समाप्ति यानी कि इनका निधन लगभग 1715 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब साहित्य में क्या योगदान था उसको भी जान लेते हैं। कविवर भूषण मध्य युग के वीर रसपूर्ण श्रेष्ठ कवि हैं। मध्य युग कब था? रीतिकाल। रीतिकाल में क्या होता था? रीतिकाल में केवल नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया गया है, लेकिन केवल भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस पूर्ण रचनाएं की गई हैं। रीतिकाल में केवल श्रृंगार रस पूर्ण रचनाएं हुई हैं, लेकिन भूषण ने केवल वीर रस पूर्ण कविताएं की हैं, ठीक है। कविवर भूषण मध्ययुगीन वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्धि रखते हैं। कविवर भूषण मध्ययुगीन यानी रीतिकाल के वीर रस पूर्ण श्रेष्ठ कवि हैं। भूषण के वीर रस के 3 ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ठीक है। अलग अलग दरबार में रहे, उसी प्रकार इन्होंने रचनाएं की। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। भूषण ने वीर रस के साथ ही रौद्र रस और भयानक रसों को भी अपने ग्रंथों की कल्पनाओं में शामिल किया। भूषण ने वीर रस के साथ ही रौद्र और भयानक रसों को भी अपने ग्रंथों की कल्पना में शामिल किया। ये बात इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। अब रचनाओं में भी दृष्टि डाल लेते हैं।
इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। तो आई होप आपको इनके स्मरणीय बिंदु समझ में आए, जीवन परिचय समझ में आए, साहित्यिक परिचय समझ में आए, रचनाएं समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।